प्रभु के उपस्थिति में आ जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज दिन के लिए। सुनिएगा, सिर्फ धन्यवाद देते हैं प्रभु यहाँ के सब भाई बहनों के लिए, सुंदर कलीसिया के लिए, हमारे भाई ब्रदर योगेश के लिए, पास्टर योगेश के लिए, उनके परिवार के लिए, और यहाँ पे आए हुए सारे बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका योजना हमारे लिए अच्छा है, इसलिए आपने बुलाया प्रभु, आपने नियुक्त किया है, आपने हमें चुना है, इसलिए आपने हमें यहाँ पर बुलाया है। हम आपके बच्चे हैं प्रभु, बहुमूल्य बच्चे हैं प्रभु, और आपका योजना बहुत ही सुंदर है हमारे जीवन के लिए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये 3 दिन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमें यहाँ पर सिखाने वाले हैं, आप हमें सिखाने वाले हैं, सिखा रहे हैं। सिखाइए प्रभु, आप हमें अच्छे अच्छे दृष्टांतों द्वारा, अच्छे अच्छे गवाहियों द्वारा, अच्छे अच्छे वचनों द्वारा, सरल शब्दों द्वारा प्रभु, ताकि हम जो कुछ यहाँ से सीखे प्रभु, ये लेते हुए हम जाएं प्रभु, हमारे जीवन में परिवर्तन लाए प्रभु, हमारे परिवार में परिवर्तन लाए प्रभु। ना केवल हमारे परिवार में, जहाँ भी जाएंगे, जो भी कार्य करेंगे प्रभु, सिर्फ उसमें आप ही का महिमा हो जाए प्रभु। प्रभु आप यहाँ पर हम सब पर, इस कलीसिया पर नियंत्रण लीजिए प्रभु। सिर्फ और सिर्फ आप ही पर, आपके शब्दों पर, आपके वचनों पर ध्यान दिए रहे। हमारा ध्यान भंग ना होवे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आप लोगों ने अपनी कीमती जो समय है वो, आप लोगों, कितने लोग तो काम जाना है, काम से छुट्टी ले ली है आप लोगों ने। 3 दिन यहाँ पर प्रभु के साथ बिताने के लिए आप लोगों ने, मुझे भी पता है बहुत सारे परिवार के जो माताएं हैं, यहाँ आने के लिए सवेरे सवेरे जल्दी खाना वगैरह पकाना पड़ता है ताकि यहाँ पे आने का मौका मिले। बच्चों को भी धन्यवाद देते हैं, बच्चे को अब परीक्षा चल रहे हैं पर उसके बीच में भी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और हम 3 दिन में विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें कुछ नया सिखाएगा। सही है कि नहीं? और ये हमको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जो हम सीखेंगे यही तो हमें हमारे जीवन में इस्तेमाल करना है और यही जाके दूसरों को देना है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हम जाएंगे कलोसिया का पुस्तक में, संत पौल का लिखा हुआ पुस्तक, जो पत्र है, कलोसिया 1:16 में देखिए क्या लिखा है। कलोसिया इंग्लिश में दिया है कलोशियंस 1:16, हिंदी में क्या लिखा है हिंदी में? कुलुसियो लिखना है तो लिख लीजिए, मोबाइल में नोट करना है तो नोट कीजिए। मैं चाहता हूं जब आप लोग नोट्स बनाते हो, हर एक प्रचार का एक एक अलग अलग पेज कर दो, क्योंकि जब ये आप लोग लिखेंगे सब चीज़ याद नहीं आएगा, पर ये रिकॉर्डिंग भी तो होता है। तो आप ये रिकॉर्डिंग आप जाके घर पर भी सुनोगे, कुछ दिन के बाद हम अपलोड करेंगे और ये आपको बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। आप आएंगे यहाँ पर सीखने के लिए, सुनने के लिए, पर आप 100% सब ले नहीं जाओगे। सही बात है क्या नहीं? जितना आप कोशिश करोगे आप लिखोगे या याद करोगे, पर प्रभु ने हमें नया टेक्नोलॉजी दिया है, इसके द्वारा आज हम ये रिकॉर्ड कर सकते हैं और हम YouTube में डालते हैं। और YouTube में आपका ये हमारा जो टीचिंग्स है ये सब आपको मिल जाता है। सबके पास मोबाइल जो है, जिस किसके पास मोबाइल है
वो सब आप ये दोबारा सुन सकते हैं। और यही चीज़ आप जब आप दोबारा सुनते हो, ये आपको वो जो शब्द है वो जिंदा हो जाता है, वो जिंदा हो जाता है। और ये जो शब्द आप दोबारा सुनते हैं और या बार बार सुनते हो, वो आपके लिए, ये शब्द आपके लिए क्रियाशील करता है और आपके जीवन में कार्य करने को लगता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा आवाज़ सुनने आ रहा है? बाहर पंखे के बाजू में आता है? मेरा आवाज़ सही है? पहुँचता है पीछे तक? बहुत बढ़िया, हालेलुया। कलोसी का पुस्तक 1:16 में देखो क्या लिखा है, क्योंकि उसी में, सब साथ में दोहराएंगे, क्योंकि उसी में सारे सृष्टि हुई अथवा पृथ्वी की। तो यहाँ पे क्या लिखे है? क्योंकि उसी में, किसी में हुआ है, ये किस में हुआ है, किसके द्वारा ये हुआ है? एक एक लोग जवाब देंगे, किसके द्वारा ये सारे सृष्टि का निर्माण हुआ है? पिता और पुत्र के नहीं, वहाँ पे तो वर्णन एक ही का दिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तो है ही, पर यहाँ पे वर्णन एक व्यक्ति का दिया है। क्योंकि उसी में परमेश्वर ने, जो परमपिता है, उसने क्या किया? प्रभु यीशु के द्वारा सारे सृष्टि का, पृथ्वी का और स्वर्ग का निर्माण किया है। समझ आया क्या नहीं? तो यहाँ पे दिया है क्योंकि उसी में। हम बोल सकते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में, मसीह द्वारा सृष्टि का और स्वर्ग का निर्माण हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कीर्ति दोबारा पढ़ लेना बाबा, अभी नाम उसमें प्रभु यीशु का नाम दे देना। क्योंकि यीशु में वहाँ पे लिखा है सारे वस्तुओं के कुछ कुछ वस्तुओं के, मुझे लगता है कुछ चीज़ों की हो गई, थोड़ी बहुत चीज़ों की होगी रहेगी निर्माण। हाँ, प्रभु ने कुछ ही चीज़ निर्माण किया है। तो वो क्या लिखा है? सारे। तो इसका मतलब प्रभु ने इसका भी तो निर्माण किया। सही बात है क्या नहीं? वो कहाँ पे किया? जब वो सृष्टि को उसने बनाया था उस समय में किया है ये। अब तो इंसान को उन्होंने प्रकाशन दिया, ओके, उसको प्रज्ञा दिया, उसके द्वारा इंसान ने टेक्नोलॉजी ले लिया और मोबाइल आ गया। सही है कि नहीं? अभी इंसान गर्व करता है, बोलते हैं मैंने ये बना दिया मोबाइल। तो प्रज्ञा किसने दिया? सही है कि नहीं? तो जब प्रभु कहता है सारे चीज़ों की निर्माण किया है प्रभु यीशु के द्वारा, तो उसका मतलब निर्माणकर्ता कौन है? निर्माणकर्ता कौन है? प्रभु, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्यों वो शब्द पे आपको, प्रभु यीशु के नाम पे आपको क्यों गौर करना बोलता हूँ? इसका मैं कारण दूंगा, इसका कारण दूंगा। हालेलुया। और आप देखोगे जो प्रभु यीशु ने निर्माण किया है और उसके द्वारा हम अधिक निर्माण कर सकते हैं, उसके नाम से अधिक कार्य कर सकते हैं, उसके नाम से। सही है? सही है कि नहीं? क्योंकि ये सब चीज़ और आगे भी जो होने वाला सब प्रभु ने पहले ही निर्माण कर दिया है। अभी आपको मैं बताता हूँ, बिजली, जो बिजली बना है, अभी ये बिजली का उत्पादन यहाँ पे कितने साल पहले हो गया? इस देश में या पृथ्वी में उत्पादन कितने साल पहले हुआ उसका निर्माण? तकरीबन 100 साल हो गए रहेंगे, तो 100 साल के करीब। सही है? वो तो बाहर देश में हुआ, वहाँ से टेक्नोलॉजी आया है। 80-100 साल उससे ऊपर नहीं है। सही है? चलो 100 साल पकड़ के चलेंगे, उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे भी उसका ज्ञान नहीं है, ओके। पर बिजली क्या 100 साल पहले हुआ था कि उससे पहले? हालेलुया। आप कैसे बोल सकते हैं उससे पहले उसका निर्माण हुआ? अरे जानवी बोलने लगी, मैं बोला इससे इस बार बात नहीं करेगी, नाराज है। क्या बोल रही है बिटिया? बोल तो।
खोज तो हमने कर लिया, प्रभु का प्रकाशन या प्रज्ञा के द्वारा एक खोज हुआ, पर आप बोलते हैं अभी बिजली का निर्माण कभी हुआ है? जब प्रभु ने सृष्टि की रचना किया तभी बिजली निर्माण हो गई है। सही बात है। अभी आपने बारिश से पहले या बारिश के बाद बिजली चमकती है देखा है क्या? सही है क्या नहीं? बिजली, और उसको क्या बोलते हैं? थंडर एंड लाइटनिंग को क्या बोलते हैं? बिजली तो मुझे पता है, और थंडर को क्या बोलते हैं? तूफान को तो स्टॉर्म बोलते हैं ना। गड़गड़ाहट, बिजली और गरजना, वो दो चीज है। अभी ये कहां से निकला है? प्रभु ने जब सृष्टि को निर्माण किया तभी है। आपको पता है ये जो बिजली है जो चमकती है, अगर वो बिजली किस पे गिरता है तो उसका क्या हाल होता है पता है? ये बिजली जो है, अगर ये बिजली जो गिरती है या पृथ्वी पे गिरती है, इसका अगर हम सही तरह से उसका स्टोरेज करेंगे तो पता है, ऐसा वैज्ञानिक ने कहा है, अभी भी मैंने उसका ज़्यादा ये नहीं किया, बोले 1 साल तक उसका बिजली हम वापर सकते हैं। इतना तेज है वो, इतना तेज है, कल्पना करो। हालेलुया, हालेलुया। और उतना उसका सामर्थ्य है उसके अंदर, और वो प्रभु ने बनाया है, कभी सृष्टि को बनाते समय बनाया है। हमने तो अभी बिजली उत्पादन किया है, प्रभु का जो प्रज्ञा मिला उसके द्वारा, जो वैज्ञानिक है या जो लोगों ने किया है, और हम बड़े गर्व करते हैं कि हमने ऐसा किया वैसा किया। कोई अच्छा है, ऐसा नहीं कि कुछ बुरा बात है, अच्छा है। ये आज जो उनको प्रज्ञा मिला, जो प्रकाशन मिला, उसके द्वारा आज हम देखते हैं सब कुछ आसान हो गया। बिजली के द्वारा, हम उदाहरण सिर्फ बिजली का दे रहा हूँ, बिजली के द्वारा आज बहुत सारा चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पंखा जो है, लाइट आ गया, हम आने जाने का जो साधन हो गया वो आसान हो गया। सही है कि नहीं? हालेलुया। कितने सारे चीज़ बन गए एक ही चीज़ से, पर बनाया था प्रभु ने कभी? जब सृष्टि को बनाते समय प्रभु ने स्वयं बनाया है। पर अभी प्रकाशन कभी मिले लोगों को? ये 100-200 साल के अंदर। पर आप जो देखेंगे, ये जो ये पीढ़ी है, हम जो बच्चे हैं प्रभु के, आप मानो या ना माना, सबसे ज़्यादा आशीर्वादित बच्चे हैं सबसे। क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी जो हमें मिला है, ये सब जो सिस्टम मिला है, सब कुछ मिला है, ये जो हम जो है आशीर्वादित जो पीढ़ी है ना, उनको ही मिला है। सही बात है क्या नहीं? तो क्या हम सबसे ज़्यादा आशीर्वादित है क्या नहीं? क्या पर हम वो आशीष के ऊपर ध्यान देते हैं, उसके ऊपर कल्पना करते हैं? तो प्रभु इतना सारा चीज़, इतने अच्छे अच्छे चीज़ हमें तो दिया है, सब कुछ हमें मिला है, सब प्रभु आपने हमारे लिए सुविधा कर दिया है। पर मेरा ध्यान प्रभु ने जो अच्छा दिया उसके ऊपर करते हैं क्या? किस पे ध्यान रहता है? छोटा सा समस्या, छोटा सा तकलीफ हो गया, मेरा ध्यान भंग हो गया और मैं गया वहां पर, पहुंच गया तकलीफ पर। दीदी सही बात है क्या नहीं? अब तो बहुत हंस रही है आप। हम पिछले बार देखे थे तो मेरे पे चिल्ला रही थी वो, मैं तो डर गया था, मैं सोचा आऊं क्या नहीं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अभी तो बहुत अच्छा, वो है तो मुस्कुरा रही है बहुत अच्छी तरीके से। हालेलुया। क्यों हो रहा है ये मुस्कुराहट? क्योंकि ये वचन के द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन आ गया है। हालेलुया। आज अपना जीवन बहुत बड़ा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, विशाल दिख रहा है, और सब अच्छा दिख रहा है। और ये मैं बता रहा हूँ, ये तो ये आपके जीवन में सिर्फ शुरुआत है। आप जैसे जैसे आपका कल्पना बढ़ाएंगे, आपका सोच बढ़ाएंगे, उतना ही बड़ा आपका जीवन, आपका इतना सुंदर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर के संतान हैं। तो मेरा भी सोच छोटा नहीं होना चाहिए, मेरा भी सोच बड़ा होना चाहिए। बड़ा तो नहीं बोलूं, बहुत ही ज़्यादा विशाल होना चाहिए।
क्योंकि जो मेरा पिता है, जो मेरा परम पिता है, वो सृष्टि को रचने वाला है और मैं उसका पुत्र हूं, मैं उसका बेटा हूं। तो मेरे शब्द में, मेरे सोच में मुझे परिवर्तन लाना है। जब तक मेरे सोच में, मेरे शब्दों में परिवर्तन नहीं आएगा, मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए कि हम अब ये पीढ़ी में जन्म लिए है, क्योंकि हमको सब कुछ देखने को मिल रहा है। मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आप 10 साल जाने दो, सिर्फ 10 साल के अंदर देखो और कितने सारे चीज में बढ़त आ जाए, कितने सारे चीज में परिवर्तन आने वाले। प्रभु आज नए नए टेक्नोलॉजीज दे रहे हैं, नए नए प्रकाशन दे रहे हैं लोगों को। लोग छोटे छोटे जो है, बोले ना, जो गरीब लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े प्रयोग कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। इसके अपने बच्चों को प्रोत्साहित करो, उनका सोच बढ़ाओ, उनके कल्पना बढ़ाओ। ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये बच्चे प्रभु के हैं, ये बच्चे प्रभु के हैं और वो आज के बच्चे हैं। प्रभु आज का है, अभी का है, और ये आज के बच्चे, इनका सोच बढ़ाओ, इनको छोटा नहीं सोचने को दो, आपका सोच बढ़ाओ। आपके जीवन में परिवर्तन आना ही आना है, आना ही आना है। आप अभी तक गुलामी में जी रहे थे, सही बात है क्या नहीं? बंधनों में जी रहे थे, सही बात है क्या नहीं? बीमारियों में जी रहे थे, सही बात है क्या नहीं? तकलीफों में थे, श्रापों में जी रहे थे। पर जब आप यहाँ पर आए, जब आपको परमेश्वर का वचन का ज्ञान मिला, आपको जब प्रकाशन मिला, आपके हृदय में परिवर्तन हो गया, आपके मन में परिवर्तन हो गया, आपका सोच बदल गया। पर अभी भी आपने अपने आप को सीमित किया है, आपके सोच छोटे हैं, आपने अपने आप का सोच छोटा किया है, अपने बच्चों का भी सोच छोटा कर दिया है। जीवन में परिवर्तन बहुत ही ज्यादा जरूरी है और प्रभु चाहते हैं उनके बच्चों का परिवर्तन होना है। हम जो सांसारिक माता पिता है हमारे बच्चों का, हम चाहते हैं कि बच्चे परिवर्तन करें क्या नहीं? क्या इनके पिताजी, मैं उदाहरण देता हूँ, अगर इसका पिताजी ड्राइवर हो गया तो बच्चा ड्राइवर होना चाहिए क्या? हाँ, या इसका पिताजी या माताजी जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उसको क्या खेती बाड़ी में हल चलाना है? नहीं, इसके सोच में बदल आना मांगता है। अगर ये इसका पिताजी ड्राइवर है तो इसको याद करना है कि मेरे पिता बड़े ड्राइवर है, मैं तो ट्रैवल एजेंट का मालिक हूं। सही बात है क्या नहीं? सही बात है क्या नहीं? अगर मेरा पिता खेत कल्याण करता है, किसान है, तो मैं तो एकड़ों में जमीन है मेरे, क्योंकि मेरे जो परमेश्वर है, जो पिता परमेश्वर, उन्होंने दिया है। मैं तो कौन बोलता धनवान हूं, मैं तो आशीर्वादित हूं। मेरा सोच मुझे बदलना है, मेरे शब्द को मुझे बदलना है। यहां पे दिया है जो सृष्टि करने वाला कौन है? प्रभु यीशु। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को नियुक्त किया और उसके द्वारा उसने पूरा सृष्टि को रचा है। और खुशखबरी बताऊं, चाहिए क्या नहीं चाहिए? कल बोलता हूं, जाने दो। 3 दिन हूं, मैं आराम से बोलूंगा। 3 दिन है, तीसरा दिन बोल देता हूं, जाते जाते दे देता हूं। अभी चाहिए? अभी चाहिए? नहीं, जाने दो, कल ही ले लो यार, जाने दो। क्या है, क्या घाई क्या है? इतना क्यों उत्तेजित होते? घाई क्यों है? आराम से। अभी नहीं ना? बताओ क्या? जो प्रभु यीशु का वो मेरा है। जो प्रभु यीशु का है वो मेरा है, जो मेरा है वो प्रभु यीशु का। हालेलुया, हालेलुया। अभी वो सृष्टि करने वाला कौन है? प्रभु यीशु। उसके द्वारा क्या निर्माण हुआ? स्वर्ग और अभी ये किसका है? किसका है? प्रभु यीशु का है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये पढ़ना और एक वचन मैं देता हूं, 1 यूहन्ना 4:17 में दिया है। इसी से प्रेम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन क्रियाओं को, क्योंकि जैसा वह है, जैसा प्रभु यीशु है, वैसे इस संसार में हम भी हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? प्रभु यीशु के जैसे हैं? थोड़ा एक दूसरे को देख के बोलो तो। अरे बात नहीं कर रहे, क्या बात है? क्या आप प्रभु यीशु के जैसे हो? जैसे प्रभु यीशु है वैसा मैं इस संसार में हूँ। हालेलुया। मैं क्या चेहरे से प्रभु यीशु के जैसा हूँ? हालेलुया। मैं भी यही देख रहा था, ये क्या सवाल दे रहा है, उसका जवाब क्या देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे प्रभु यीशु है वैसा मैं हूँ, हूबहू प्रभु यीशु के जैसा मैं हूँ। जो प्रभु यीशु का है वो मेरा है, जो मेरा है वो प्रभु यीशु का है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे अच्छी बात है कि प्रभु यीशु द्वारा आज मैं ईश्वर को अपना आबा पिता कह के पुकार सकता हूँ, पिता परमेश्वर करके पुकार सकता हूँ। सही बात है क्या नहीं? हालेलुया। तो जो परम पिता को मैं बोलता हूँ पिता परमेश्वर, उसका मतलब वो मेरा पिता हुआ क्या नहीं? तो जो पिता का है वो बेटे का हुआ क्या नहीं? आप लोग खुश नहीं है, आप लोग खुश नहीं है, आप आनंदित नहीं है। जो प्रभु का है वो मेरा है। और ये मुझे कैसे मिला है? सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा मिला है। हालेलुया, हालेलुया। अरे कितने देर के बाद ताली बजाए, मैं तो वो सोचे आप लोग तो वहां से उछल कूदोगे। सही बात है क्या नहीं? क्या आप लोग को थोड़ा सा लेट समझ आया? वो थोड़ा सा लेट से ट्यूबलाइट जल गई नहीं क्या? हाँ, समझने में थोड़ी देरी हो गई। हाँ, मेरी हिंदी भाषा थोड़ा बम्बई का है इसलिए। नहीं क्या दीदी? नहीं। फिर इतना देर क्यों लगा फिर सोचने को? इतना देर क्यों लगा? हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1 यूहन्ना 4:17 में, जो जैसा प्रभु यीशु क्रिस्त है वैसा मैं हूँ। जो प्रभु यीशु क्रिस्त का है वो मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, जय यीशु। तो मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है क्या नहीं? तो परिवर्तन कैसा आएगा? सोच बदलो, सोच विशाल रखनी, सीमित नहीं करनी। थोड़ा जोर से बोलो तो बाकी सब मुंह बंद कर रखे। हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और सोच को विशाल करना पड़ेगा, उसको सीमित नहीं रखना है। हमारा सोच बदलना है, हमारे शब्द बदलना है। सोच के साथ मेरा शब्द भी बदलना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो प्रभु यीशु के द्वारा मुझे उद्धार मिला है। हम जाएंगे रोमियो का पुस्तक 10:8 9 10 लिखेंगे, ये पढ़ेंगे। जो वचन मैं दे रहा हूँ लिख लो, वो ज़रूरी है। 10 अध्याय 10 वाक्य 8 9 10। परंतु वह क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है। यह कि वचन तेरे निकट है। वचन तेरे निकट है। वचन तेरे निकट है। कहाँ पर है? हमारे मुंह में। वचन मेरे नज़र के सामने होना चाहिए, हमारे मुख में होना चाहिए। और कहाँ पे रहना चाहिए?
मैंने तो सिर्फ एक्शन किया, मैंने तो मुंह नहीं खोला। वचन कहाँ पे रहना चाहिए? मेरे नजर के सामने होना चाहिए, मेरे मुख पे होना चाहिए, और कहाँ पे रहना चाहिए? मैं तो शब्द नहीं बोला, मैंने सिर्फ इशारा किया, मैं तो सर खुजा रहा था, और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं और बोले मन में है। वचन कहाँ पे होना चाहिए? हमारे नजर के सामने। दूसरा कहाँ पे होना चाहिए? और तीसरा कहाँ पे रहना चाहिए? हमारे हृदय में। कहाँ पे होना चाहिए वचन? हालेलुया। पढ़ ले समझ आएगा। पढ़ तो। वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है। वचन तेरे मुंह में है, तेरे मुंह में है, और तेरे मन में है। और तेरे मन में है। मन में है, और यह वही विश्वास का वचन है। यह वही विश्वास का वचन यहाँ पे मन में दिया है, मन में नहीं है, ये गलत लिखा है। ये हमारे हृदय में होना चाहिए। इंग्लिश में जहाँ पे लिखा है ना हृदय में होना चाहिए, वहाँ पे आपको हाँ माय हार्ट है। हार्ट बोला तो हृदय हुआ, हृदय बोला तो मन नहीं हुआ, मन बोला तो इंग्लिश में माइंड बोलता है, और या सोल बोले। हालेलुया। वचन कहाँ पे होना चाहिए? मेरे हृदय के अंदर होना चाहिए, मेरे मुख में होना चाहिए, और मेरे नजर के सामने, मेरे आंखों के सामने। हालेलुया। फिर से पढ़ो। परंतु वह क्या कहती है कि यह वचन तेरे निकट है, हाँ, तेरे मुंह में है, और हाँ। तेरे हृदय में है। हालेलुया। और तेरे हृदय में, नियर यू बोले तो तेरे पास होना चाहिए। अभी आपको मैं उदाहरण देता हूँ। बच्चा छोटा है, बहुत ही छोटा बच्चा है, ओके। माँ क्या करेगा? माँ क्या करेगी? बच्चे पे नजर रखेगा क्या नहीं? हर पल उसके ध्यान कहाँ पे रहेंगे? भले वो बहुत सारे काम करेगी, रसोई करेगी, घर के साफ सफाई करेगी, पर क्या करेगी? उसका नजर कहाँ पे रहेगा? क्योंकि वो हर पल अपने नज़र के सामने रखना चाहती है अपने बच्चों को, ताकि बच्चे कुछ गलत नहीं करे, उसको समझ नहीं है, वो नादान है, वो कुछ गलती करे नहीं, या उसको लगे नहीं। सही बात है। वैसे मेरे लिए, मेरे जीवन में वचन कहाँ पे रहना चाहिए? मेरे नज़रों के सामने रहना चाहिए, हर पल मेरे नज़र के सामने, मेरे निकट रहना चाहिए। हालेलुया। और दूसरा कहाँ पे रहना चाहिए? मेरे मुंह के अंदर रहना चाहिए। और तीसरा कहाँ पर रहना चाहिए? मेरे हृदय के अंदर रहना चाहिए। आगे पढ़ो तो। यह वही वचन है, विश्वास का वचन है, यह वही विश्वास का वचन है, जो हम प्रचार करते हैं, जो हम प्रचार करते हैं, जो हम प्रचार करते हैं। कौन प्रचार करते हैं? पास्टर योगेश, सिस्टर शाइला और हम। कौन प्रचार करना चाहिए? प्रभु के दास। कौन करना चाहिए? कौन करना चाहिए? उनके चेले, उनके बच्चे। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने हम सबको चुना है। ये ऐसा ही नहीं खाली हमारे जो भाई है योगेश, पास्टर योगेश, उनका है काम, या सिस्टर रजनी है, कीर्ति है, इनका ही काम नहीं, या हमारा काम नहीं है। हम सब प्रभु के बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा काम है, और हमें जाना है, और हमें जाके सुसमाचार प्रचार करना है। आप बोलोगे नहीं, मुझे तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर आपके पास तकरीबन 4-5 तो वचन आता रहेगा, कम से कम 4-5 वचन आता है क्या नहीं? तो आपकी तो मिनिस्ट्री खुल गई है। सही बात है क्या नहीं? अगर मैं उदाहरण देता हूँ, बच्चा जो बालवाड़ी में जाता है, बालवाड़ी में सीखने को जाता है, उसको अ आ इ आता नहीं है, सही है। पर जो बच्चा पहली दूसरी में है, वो उसको आता है क्या नहीं? 12 कड़ी आता है क्या नहीं? अ आ इ आता है क्या नहीं? आता है क्या नहीं? अभी वो बच्चा
क्या वो बालवाड़ी के बच्चे को पढ़ा सकता है क्या नहीं? पढ़ा सकता है। पढ़ा सकता है क्या नहीं? तो बालवाड़ी बोले तो आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी। ओके, हिंदी में बालवाड़ी नहीं बोलते यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आंगन के अंदर वाड़ी है। हमारे यहाँ पर बालवाड़ी बोलते हैं, बच्चों के लिए एक छोटा सा जो जगह बोलते हैं उसे बालवाड़ी बोलते हैं। ओके, आंगनवाड़ी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। तो अगर बालवाड़ी के बच्चों को पढ़ाना है तो दूसरी क्लास के, पहली क्लास के बच्चे पढ़ा सकते हैं क्या नहीं? क्या उसको तकलीफ होता है क्या? हाँ, नहीं, आसान तो है। सही है। अगर आप आए हैं यहाँ पर आके अभी सीख रहे हैं और सीख रहे थे कि काफ़ी महीने से आप लोग आ रहे हैं, सही बात है क्या नहीं? तो आपके पास प्रभु का प्रकाशन है, प्रभु का प्रज्ञा है, प्रभु का वचन का समझ है। तो जो कुछ आपको मिला है ये जाके आपको दूसरों को बांटना है। बांटना है क्या नहीं? बांटना है क्या नहीं? क्योंकि आपको पता है जितना आप बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। प्रभु के राज्य में यही रहस्य है, जितना आप बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। लूका का पुस्तक में 6:38 में दिया है, वहां पे लिखा है लो और फिर दिया जाएगा, फिर लो 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 लो। क्या अच्छा लगता है? लेना अच्छा लगता है क्या देना अच्छा लगता है? क्या बात है, यहाँ पे बहादुरगढ़ में क्या परिवर्तन हुआ है क्या? तो लोग सिर्फ देते हैं, लोगों का उद्धार करते हैं, दूसरे लोगों का भला करता है। सच में बोलने के लिए तो भाई देते हैं, पर बाद में अब तो मैं दूसरों को मैं नहीं ये कर रहा हूँ, ताना नहीं मार रहा हूँ, पर वचन कहता है, वचन कहता है लो। क्या लिखा है? क्या लिखा है? दो। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। कैसा मिलेगा आपको? दबा दबा के, हिला हिला कर और उभरता हुआ संपूर्ण मात्रा में मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। पर हमें जो हमारे टीचर दीदी है ना, हमारे जो रजनी है और जो हमारे टीचर लोग हैं यहाँ पर, हमें गणित जब हमें सिखाए थे तो उन्होंने बताया अगर आप किसको दोगे तो वहाँ पर गति हो जाती है। सही है क्या नहीं? स्कूल में हुआ क्या नहीं? ये सब सीखे है क्या नहीं आप लोग ने? सही है क्या नहीं? अरे क्या नहीं है, हमारे टीचरों ने यही तो सिखाया और इसके लिए हमें बहुत मार मिले और यहाँ पर मिले हमें बहुत पिटाई हुई, हाथ में पिटाई हुई, पीठ पे पिटाई हुई, कमर पे मिला। इसको तो गणित नहीं आता है। सही है क्या नहीं? आया ना? सब शांत हो गए यार। अरे ये दीदी बोलते नहीं, सही है बोल रही है, जो टीचर ने पढ़ाया वो सही है बोल रही है। अभी वो सर तो हिला रही है। टीचर ने, ये जो टीचर दीदी ने बोला तो सही है। चलो उदाहरण बोलूं, आपको, आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया। वहां पर अभी जो नुक्कड़ पे जाएंगे ना, वहां पर अभी एक कोई गरीब आदमी तुझे आपको दिखे, ओके, तो उसने बोला दीदी मुझे आज एक समोसा दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सही है। अभी वो समोसा आता है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ओके। तो समोसा 10 रुपए का आता है, तो आपको भी दया आ गया क्योंकि आप तो अभी बोले प्रभु के बच्चे हैं और देना चाहिए। सही है क्या नहीं? तो आप गए दुकान वाले को बोला एक समोसा लेना, एक समोसा लिए, पैक किए, चटनी वगैरह दिया और आपने दे दिया उसको 10 रुपया। 100 का नोट आपने दुकान वाले को दे दिया, ओके। तो उसने क्या किया? 90 वापस हुआ। तो अभी यहाँ पे बढ़ गई क्या घटी है? तो हमारे जो टीचरों ने सिखाया तो सही थी ना। बट अगर हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो वो दिल में वो दुखित रहता है कि भाई काश मैं मदद कर देती, तो वो चीज़ वैसे भी। हाँ, तो दुखी होने के कारण आप दे दोगे। क्योंकि हेल्प करनी चाहिए। हेल्प करनी चाहिए।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ही देता है, वो हमें देता है, तभी हम दूसरों की मदद कर पाते हैं। हाँ, तो पर हमें जो टीचरों ने सिखाया तो क्या सिखाया? अगर आपके पास 100 रुपया है, उसमें आपने 10 रुपया खर्च कर लिया या दशांश दे दिया चर्च में या कलीसिया में, तो 10 कट गई, तो कम हुआ क्या नहीं? प्रभु और देता है। अरे यार, देता है प्रभु। मैं ये कौन सी स्कूल में गई थी पता नहीं मुझे, ये इसकी स्कूल गलत है। मैथ्स तो यही सिखाती है, बट प्रभु के राज में देना चाहिए, वो हमें और देता है। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ, सच में उसने मुझे तो बहुत दिया है, मैंने जो बहुत दिया है। चलो देखते हैं। मेरी मिरेकल बनी भी कई बार हुई है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो अगर मैं कुछ देता हूँ गरीब को या कलीसिया में देता हूँ या जो विधवा है या बच्चे अनाथ है उनके लिए देता हूँ, तो क्या होता है? मेरे जीवन में गति होता है? नहीं, नहीं। पता है, जब आप देते हो प्रभु उसको भरभराट में देता है। हालेलुया, भरभराट में 100 गुना दे देता है। हालेलुया। तो अगर आपने 10 रुपया दिया तो आपको 100 गुना तो कितना हुआ? 1000 रुपया प्रभु आपको दे देगा। कैसे देगा हमको पता नहीं है, प्रभु तो देता है। अभी आप बोलोगे तब प्रभु के जो स्वर्ग में है रुपया तो नहीं चलता है वहां पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर प्रभु देखता है कि हमारे बच्चों को, जो प्रभु के बच्चे हैं, उसको कोई भी चीज़ की घटी नहीं होगा। आप कभी भी डालो, आप देखोगे आपके जीवन में बढ़त ही बढ़त आ जाएगी। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो मेरे जीवन में मैं कौन होना चाहिए? लेनदार होना चाहिए क्या देनदार होना चाहिए? हालेलुया, जय यीशु। जब मैं प्रभु के राज्य में देता हूँ, जो तकलीफ में है उनकी मैं सेवा करता हूँ, सिर्फ पैसे में ही नहीं, आप समय देते हो, आप दूसरों के सेवा करते हो, आप प्रेम बांटते हो, ईश्वरीय प्रेम बांटते हो, तो जो आप देते हो प्रभु आप उसको गुना करके देता है, बढ़त करके देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब वचन कहता है, हमें जो सांसारिक जो ज्ञान हमें मिला था वो गलत ज्ञान है, सही है, मैं उसकी निंदा नहीं करता, पर आज मुझे पता है या हम सबको पता है कि प्रभु के राज्य में उल्टा चलता है। जब आप जितना आप दोगे उतना ही आपके जीवन में बढ़त हो जाएगा, सही है। हम यहाँ पे सब किसान हैं क्या? नहीं है? अरे क्या सब चुप बैठ गए? नहीं है, थोड़े बहुत तो है, सही है। आप किसान नहीं है क्या? नहीं है। मैं उदाहरण दे सकता हूँ किसान का, समझ तो आ जाएगा ना। हालेलुया। अभी एक किसान है, किसान के पास एक बड़ा सा खेत है, सही बात है। अभी एक खेत में उसने क्या किया, बहुत बड़ा उसके पास 1 एकड़ का ज़मीन है। अभी उसने अच्छा उपजाऊ ज़मीन है, उसने खोद दिया, ट्रैक्टर लगा दिया, चला दिया, मिट्टी को ऊपर नीचे कर दिया, और उसने क्या किया, खाद डाल दिया उसके अंदर, मिट्टी को प्लेन कर दिया, और उसके बाद उसने पानी डाल दिया और प्रभु से प्रार्थना कर दिया, दिन रात प्रार्थना करते रहा और विश्वास किया, प्रभु इस साल मुझे 100 गुना फसल मिलेगा। कितना गुना मिलेगा? 100 गुना। कितना गुना मिलेगा? 100 गुना। और वो प्रार्थना किया, वो उपवास भी कर लिया। क्या प्रभु उसका प्रार्थना सुनेगा क्या नहीं सुनेगा दीदी? हाँ या ना? अरे वाह, मैं बोला ये किसान नहीं है तो मैं उसको देखता हूँ, पर वो बड़ी चैप्टर है, तो बहुत ध्यान से सुन रही है, सही बात है ना। हालेलुया। अभी वो बोल रहे किसान नहीं है, पर उसको ज्ञान तो बराबर है, प्रकाशन तो सही है, सही है। हालेलुया। तो उसको पता है, भले मैं किसान नहीं हुआ, जब मैं बीज नहीं डालूंगा तो फसल आएगा क्या, फल मिलेगा क्या? हालेलुया। यहाँ पे हम कितने किसान हैं जो हमारे पास बहुत अच्छा ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, पर हम बीज ही नहीं डालते हैं। जब हम बीज ही नहीं डालेंगे कि हम
फल के लिए हम सोच सकते हैं क्या? नहीं क्या? आया ना? तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? हमारे जीवन में फल क्यों नहीं था? फसल क्यों नहीं आ रहा था? नहीं डाल रहे थे। अरे आप लोग किसान थे, इतने अच्छा जमीन था और बीज ही नहीं डाल रहे थे। वो देखो वहां पे वो किसान नहीं है पर उसको ध्यान से सुन रही थी। प्रभु का राज्य बीज डालना और फसल बोना। हालेलुया, यही है प्रभु का राज्य। हम आए हैं क्यों? बीज डालने के लिए। हालेलुया। तो आप बोलोगे अरे तो मुंबई से आया है, यहाँ पर आके क्या मिलेगा? मुझे पता है बम्बई का ज़मीन और यहाँ का ज़मीन में बहुत अच्छा है। सही है क्या? नहीं, मैं भी बहुत व्यावसायिक हूँ, मुझे भी पता है, मैं भी अच्छा किसान हूँ। मैं किसान हूँ, पता है क्या आपको? है क्या नहीं? दीदी ऐसा कर रही है, हाँ बोल रही है, ना बोल रही है, समझ। मैं किसान हूँ। मुझे नहीं पता। अरे मैं बोल रहा हूँ तो अरे यकीन नहीं कर रहे हैं। अभी हरियाणवी भाषा में बोलूँ क्या? मुझे आता है हरियाणवी भाषा। हालेलुया, जय यीशु। अरे आप सोचो ना, मुंबई जैसा शहर छोड़ते हुए हम यहाँ आए, यहाँ पे गांव में क्यों आए? मुझे ना एक चीज का कंफ्यूजन था। क्या था? कंफ्यूजन था। क्या था? जैसे आपने कहा कि विधवाओं की या फिर सब अनाथों की सबकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो भले ही अन्य जाति हो, यही ना? मदद करो ना। हाँ, जहाँ मैं जाती थी ना दिल्ली में ब्रांच में, वो लोग कहते थे कि भाई वो ना पहले अनाज बांटते थे सब विधवाओं को। हाँ। बाद में फिर वो बोले कि जो सिर्फ कलीसिया में आते हैं हम सिर्फ उनकी मदद करेंगे, अन्य जातियों की उनके भगवान ही मदद करेंगे। हम सिर्फ जो हमारी कलीसिया से रिलेटेड है ना, सिर्फ उनकी हेल्प करेंगे। वो ये चीज़ बोल रहे। चलो बहुत अच्छा। अच्छा आप अभी आपका मैं उसका जवाब देता हूँ ना आपको। अभी आप क्या पैदाइशी क्रिस्ती है? नहीं, मैं अभी 3 साल से ही 3 साल से। उससे पहले आप कौन थे? अन्य भाषा के, जो हिंदू बहन जो हमारे। अभी आप सोचो, हम सिर्फ क्रिस्ती के लिए ही आते थे यहाँ पर, तो आप अभी कहाँ रहना चाहिए? यीशु भी सबके लिए मरा था। यही है ना। अभी वो कलीसिया ने क्या किया? अपने आप को सीमित कर दिया। वो कलीसिया बढ़ेगा नहीं। प्रभु मरे थे, प्रभु यीशु मरे थे किसके लिए? सिर्फ क्रिस्ती के लिए मरे थे। सिर्फ क्रिस्ती के लिए मरे थे, सबके लिए मरे थे ना। तो बराबर है ना। तो ये जो हमारे भाई बहन है, जो हिंदू है या मुसलमान है, उनके जीवन में उद्धार होना है, तो उसका जिम्मेदारी किसका है? हम जो ईश्वर के पुत्र है, ये हमारा जिम्मेदारी। जो यीशु के शिष्य है, ये हमारा जिम्मेदारी है। हमारा उद्धार हो गया, चलो अच्छा हुआ, आज से तो हम बाहर ही नहीं जाएंगे प्रभु। ऐसा गलत शिक्षा दे रखी है। सही बात है क्या नहीं? हालेलुया। 16 में पढ़ेगा तो क्या होगा? परमेश्वर ने क्या यहाँ सच में बहुत अलग शिक्षा मिली है सबसे बेस्ट। बाहर सीखा ही कुछ और था। देखो एक बात मैं बताता हूँ आपको, भले आपको वहाँ पे गलत शिक्षा मिला है, कुछ लोगों के द्वारा आपका उद्धार हुआ, प्रभु का आपको परिचय मिला, वहाँ से प्रकाशन मिले। जो आपके अंदर भूख है ना, प्रभु को पता है आप भूखे हैं, आपको सही जगह पे लाना प्रभु का काम है, और लाता ही है। वो लाता ही है। वो आपके अंदर भूख रहना चाहिए, सही जगह पे आपको लेके आ जाएगा, और वो लाना उसका काम है। आप जब गलत जगह पे जाओगे ना और वहाँ पे प्रचार सुनोगे तो आप तकलीफ हो जाएगा, आप बेचैन हो जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि ये जो है, देखो मैं उनकी निंदा नहीं करता, सही है। सब ईश्वर के जो कलीसिया चलाता है, वो कलीसिया चलाता है पैसा बनाने के लिए। जैसा संत पौलुस बोलता है, बहुत जन प्रचार करते हैं, कोई प्रचार करता है पैसे जमा करने के लिए, कोई अपने नाम बढ़ाने के लिए, कोई संत पौल को नीचे गिराने के लिए, उसकी निंदा करने के लिए। वो बोलते हैं मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलते हैं सबसे अच्छी बात है, एटलीस्ट प्रभु यीशु का सुसमाचार तो प्रचार कर रहा है वो, सही है। अभी जो आदमी जाता है, जो इंसान जाता है कलीसिया में, उसके भूख के ऊपर है, उसको बढ़ना है,
तो वो ज़रूर प्रभु से पूछेगा, प्रभु मुझे बढ़ना है। सही है, सही है। अगर वो क्या बोलते हैं आप आंगनवाड़ी में, अभी वो बच्चा, अभी आप गए थे पहले शुरुआत में आंगनवाड़ी में, 3 साल पहले आप आंगनवाड़ी में थे, सही बात है। अभी आंगनवाड़ी में उसको सिर्फ अ ही पढ़ा रहे थे, वो भी कभी कभी उल्टा अ पढ़ा रहे थे। समझ आया क्या नहीं? समझ आया क्या नहीं? ठीक है, बहुत समय तक वो अ ही सीख रही है, ब भी सीख रही है, अ आई सीख रही है, पर इससे आगे नहीं जा रहे। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, फिर बेचैनी हो गई, भूख बढ़ गई। अरे प्रभु, यहाँ पर सिर्फ अब अ आई सीख रहे, इससे आगे नहीं जा रहा है, मुझे और भूख है, मुझे और सिखाओ, आप मुझे सही जगह पे ले जाओ। प्रभु ने आपको सही लोग मिल गए, सही डायरेक्शन मिला, आप सही कलीसिया में आ गए। तो मैं उस कलीसिया का मैं निंदा नहीं करूँगा, वो भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज वो आप आए उस कलीसिया के द्वारा आए, अगर मैं उसकी निंदा करूँ तो मैं प्रभु की निंदा करूँ? सही बात है क्या नहीं? उसका जो काम था उसने कर दिया, उसको उसका फल मिल गया, सही है। मुझे प्रभु से फल चाहिए क्या लोगों से फल चाहिए? अभी ये जो कलीसिया चलता है, कोई कोई कलीसिया चलता है, वो लोगों पे निर्भर रहे, समझ गया? वो दशांश पे निर्भर रहता है, वो लोगों के ऊपर निर्भर रहते हैं, और उनकी जो कलीसिया है वो सीमित रह जाती है, उतनी ही रहती है, बढ़ती नहीं है। हमारा निर्भरता कहाँ पर है? हम किस पर निर्भर है? परमेश्वर पे निर्भर है। और जब परमेश्वर देता है वो थोड़ा सा ही देता है, बहुत थोड़ा देता है, बहुत ज़्यादा देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। हाँ, सही बात है क्या नहीं? हालेलुया। तो वहाँ पर था आप आंगनवाड़ी में, प्रभु ने वहाँ से निकाला, आपकी भूख बढ़ गई, बोले जा भाई अभी प्राइमरी स्कूल में जा, एक कलीसिया में आ जा, यहाँ पे आपको सिखाए। यहाँ पे आप गए, फिर क्या बोले सेकेंडरी में गए, कॉलेज में, जैसे जैसे आप आ रहे हैं वैसे ही आपको प्रभु सिखाता जा रहा है, वैसे ही आप तेज बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। तो बहुत ज़रूरी है कलीसिया में आना। और मैं तो बताऊं, सब जो भाई बहन है सबकी अपनी अपनी कलीसिया है। हाँ, सही है क्या नहीं? बताऊं क्या? आपके जीवन में प्रभु का एक योजना है, और आपके द्वारा हजारों लाखों आत्माओं का उद्धार होने वाला है। मैं खाली एक नए व्यक्ति का बोल रहा है, सबका बोल रहा हूँ, एक एक व्यक्ति जो विश्वासी है। क्या हम सब विश्वासी है? थोड़ा हाथ ऊपर करके। क्या हम सब ईश्वर के बच्चे हैं? क्या हम सब चुने हुए बच्चे हैं? क्या सब आशीर्वादित बच्चे हैं? क्या प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया है? प्रभु का आशीर्वाद हम सब पर है, उसका सामर्थ्य सब पर है। क्या प्रभु ने हम सबको कलीसिया दिया है क्या नहीं? तो फिर यहाँ पे आए, आप यहाँ पे सीखना है, यहाँ पे आके बंधना नहीं है। जितना है आप आ जाओ और सीखो और सीखो और सीखो, जाके अपनी मिनिस्ट्री करो, जाओ जाके दूसरों को जाके सुसमाचार प्रचार करो। ये तो मिनिस्ट्री हो गई। ऐसा नहीं मैं बोल रहा आप छोड़ के जाओ, मैंने ऐसा तो नहीं बोला, जुड़ना है। देखो प्रभु, हम सब प्रभु के शरीर है और प्रभु सर है, तो हर एक शरीर के अंग है। मैं इसका उसका निंदा नहीं करता हूँ, और मुझे निंदा करना आता नहीं है, मुझे निंदा ही नहीं करना है। भले कोई थोड़ा काम करेगा, कोई कम काम करेगा, कोई बहुत ज़्यादा काम करेगा, पर खुशी की बात है सब प्रभु का काम कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं? हमको सबको काम करना है। तो क्या अभी वो जो कलीसिया है वो अपने आप से सीमित है, वो उतना ही बढ़ेगा। आपको कितना बढ़ना है वो आपके ऊपर है। वो बोलते हैं ना इंग्लिश में, हमारा जो बढ़त वो आसमान के ऊंचाई तक जा सकते हैं। स्काई इज द लिमिट है, इंग्लिश में बोलता है। कितना आप ऊंचा जाना है उतना जाइए, कोई रोकने का नहीं। इतना तो बोलो, कोई माइका लाल आपको रोकेगा नहीं। ये बम्बई का भाषा है, सही है क्या नहीं? कोई रोकेगा नहीं।
कोई शैतानी शक्ति आपको रोकेगा नहीं। ये आपके अंदर भूख होना चाहिए, ये आपके ज़ील होना चाहिए। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, कलीसिया में आ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। यहाँ से मैं एक दिन सीख रहा हूँ, मेरे पास 6 दिन है, इसके बाद मैं जाके किसको जाके सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ, कितने लोगों को उद्धार दे रहा हूँ, कितने लोगों को प्रभु में ला रहा हूँ, कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा हूँ, कितने लोगों के बंजर ज़मीन पे मैं बीज डाल रहा हूँ और बंजर ज़मीन पे मैं 100 गुना में ले रहा हूँ। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? हालेलुया। आपको बताओ एक खुशखबरी, बताओ क्या नहीं? अभी ये 3 साल पहले बंजर जमीन थी कि नहीं? किसने बीज डाल दिया, अभी उपजाऊ हुई। सही है क्या नहीं? अभी वो बढ़ रही है, फिर रोज फल देने लगेगी। अब ऑफिस में भी मुझसे पूछते मैम ये चीज़ सही है भी या गलत है, तो मैं उनको मतलब वचन से सिखाती हूँ सही ये चीज़ गलत है। अब वो लोग मुझसे पूछते क्योंकि मैं कलीसिया में आती हूँ, उनको लगता है कि भाई जो बताएगी सही बताए। हालेलुया। यहाँ से सही। तो यही बात है, यही तो आपको प्रभु आपको सही मार्गदर्शन में लेके आते हैं, सही रास्ते पे लेके आते हैं, और उसके लिए आपको समझना है। और जितना आप मिला है आपको, उतना ही आप दोगे, उतना ही बढ़त होगी, उतना ही गुना होगा। सही बात है क्या नहीं? सही है। अभी मैं आपको एक वचन बताता हूँ, उत्पत्ति 26 11 या 12 और 13 देख लेना, इसहाक का लिखा है। उत्पत्ति 26, उत्पत्ति ना जेनेसिस, उत्पत्ति जेनेसिस 26 12 और 13। मेरे हिंदी समझता है क्या नहीं? 12 में है ना? मेरी हिंदी सबको समझ आ रहा है? दीदी समझ आ रहा है क्या नहीं? तो फिर आपको मैंने पूछा किसान हो क्या नहीं, तो आपने ना बोला। खेती बाड़ी वाले, तो मैंने तो ऐसा नहीं बोला आप खेती बाड़ी करते हो, आप किसान हो बोले। मैंने तो ऐसा नहीं बोला आप खेती बाड़ी करते हो, नहीं क्या? ऐसा तो नहीं बोला। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। अभी मैं उदाहरण देता हूँ, ये वचन तो लेते ही हम। अभी एक किसान है, किसान के पास 1 एकड़ ज़मीन है, ओके। अभी वो क्या करेगा, उसके पास बीज है, ओके। अभी एक गेहूं का बीज है, अभी वो क्या करेगा, उसके बड़ा परिवार है, वो बोले 2 बोरी भर के बीज लेके आया है वो मंडी से जाके, ओके। अभी बोलेगा अभी तो मेरे पास तो बहुत बड़ा ज़मीन है, मैं एक काम करता हूँ, पहले मेरे परिवार को खिलाता हूँ, 10 दिन खिलाता हूँ, गेहूँ पूरा वापरता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ। सही है क्या नहीं? तो क्या करता है, रेव जाते हैं, वो जो गोनी है ना, 2 गोनी जो बोरी बनाए, वो जाता है मिल में जाता है और उसका आटा बनाता है, और वो आता है और प्रभु को धन्यवाद देता है, प्रभु आज 10 दिन के लिए मुझे रोटी मिली है, और उसका रोटी बनाता है, पराठा बनाता है और खाता है। फिर बाद में 11वें दिन बोलता है, अरे प्रभु क्या हुआ? प्रभु बोलता है मैंने तो तुझे बीज दिया था। अरे प्रभु पर मेरा पेट भी तो है, मेरा परिवार का पेट है, मुझे खाना था। तो बोले तो खाना तो था, पर कुछ बीज तो रखना चाहिए था ना। नहीं, मेरा पेट बड़ा है इसलिए मैंने सब खा लिया, मेरा भी पेट बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कितने किसान हैं, वो जब बीज मिलता है सब खा लेते हैं। मेरे पेट को देखो, हाँ क्या वो बहुत बोले ज्ञानी विषय वो किसान है, या बोले ना इंटेलिजेंट का, हाँ बुद्धिमान जो है, बुद्धिमान जो किसान है, वो बोलता है नहीं पहले मैं दशांश निकालूं, एक तिहाई निकाल दूं, ये खेती बाड़ी के लिए। और वो जाता है और वो अच्छे ज़मीन पे डालता है, उसको खाद डालता है, पानी डालता है, उसका देखभाल करता है। अब क्या होता है, आता है क्या नहीं? अभी उसने बीज डाला है तो उसको मिलाएगा क्या नहीं? 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना। हालेलुया। जितना वो मेहनत करता है और जितना वो कल्पना करता है वो मिलता ही है। अभी यहाँ पर देखो क्या लिखा है इसहाक के बारे में, क्या 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 क्या, बहुत फास्ट भाग रही है। फिर इसहाक ने
फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना। अभी यहाँ पे लिखा है, मुझे 11वां पढ़ा देना। और यह अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी कि जो कोई इसहाक को, उस पुरुष इसहाक को वह और उसके स्त्री को छुएगा वो सो निश्चय मार डाला जाएगा। मैं अभी उसके थोड़े से दृष्टांतों में उसकी कहानी बोलता है। वो वहाँ पे उस देश में जहाँ पे रहता था इसहाक था, ओके, वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था। अभी आपने कभी अकाल देखा है क्या? नहीं। यहाँ पे अभी आप बाहर जाओगे, ये यहाँ पे जो ज़मीन है जिस पे पानी नहीं होता है, तो आपने देखा वो ज़मीन फटी हुई रहती है, एकदम सूखी हुई रहती है और ज़मीन पे दरार आ जाता है, वो एकदम बंजर होता है क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं है, अभी सूखा है। अभी आप सोचो वो सूखे में जहाँ पे पानी नहीं है और वो बो रहा है, वहाँ पर खोद रहा है, उसको मिट्टी को अच्छा कर रहा है और वो बीज डाल रहा है। सूखे में अगर आप बीज डालोगे फसल मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा क्या? नहीं। पर क्योंकि प्रभु का हाथ उसके ऊपर है, क्या है? क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद इसहाक के ऊपर है, क्या है? तो जो भी कर रहा था उसको उस पे आशीष मिल रहा था। अभी प्रभु का ये हाथ अब्राहम पर है, इसहाक के ऊपर है, याकूब के ऊपर है, सही है। और वो जो भी कर रहे हैं उस पे उनको आशीर्वाद मिल रहा है। क्या हम प्रभु के बच्चे हैं? सबने तो आवाज नहीं दिया। मुझे पता नहीं भाई, जिसने नहीं बोला वो नहीं है, सही है क्या? नहीं। हाँ बच्चे, तो मुंह खोलना बोला, मुंह खोलना चाहिए क्या ना? जरूरी है क्या? नहीं। जब मुंह खोलोगे तो ही मिलेगा, बगैर शब्द बोले कुछ नहीं मिलेगा, सही है क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर प्रभु ने अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को आशीर्वाद दिया है तो हम उसके पूर्ववंश है क्या? नहीं। सही है क्या? नहीं। हालेलुया। तो प्रभु का हाथ उसके ऊपर था, प्रभु का आशीर्वाद उसके ऊपर है। क्या प्रभु का हाथ हमारे ऊपर है क्या? नहीं। तो अगर मैं आज से कुछ भी करूंगा उसमें यश मिलेगा क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो व्यवसाय करने के लिए आपको पैसा चाहिए क्या? प्रभु का हाथ चाहिए, प्रभु का आशीर्वाद चाहिए। अब तक हम क्या सोच रहे थे? पैसे से व्यवसाय नहीं होता, प्रज्ञा से होता है। प्रभु के प्रकाशन के द्वारा व्यवसाय होता है, सही बात है? सही है क्या? नहीं। अगर आपको व्यवसाय करना है ना तो बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, आप 100 रुपये से कमा कर बहुत पैसे बना सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप लोग बम्बई तो आए नहीं, पर पिक्चरों में आपने देखे रहेंगे बहुत सारे गाड़ियाँ होते हैं, मेन रोड पे होता है और वहाँ पे बहुत सारी गाड़ी होते हैं, वहाँ पे लोग भीख मांगते हैं, भीख मांगते हैं। तो आजकल पता है ये जो भिखारी होते हैं उन्होंने प्रगति की। आपने कभी सुना है भिखारी भी प्रगति करते हैं? कभी सुना है क्या? नहीं। अरे यार आप लोग जवाब नहीं देगा, ऐसा लगता है मैं कुछ दूसरे भाषा में बोलूं। सुना है क्या? नहीं। आजकल उन्होंने अपग्रेड किया है, जैसे आप मोबाइल को अपग्रेड करते हैं ना, उन्होंने अपने आप को भी अपग्रेड किया, उन्होंने प्रगति की है। क्या करते हैं पता है? उनके भीख मांगने के तरीके बदल दिए उन्होंने। सच में, झूठ नहीं बोल रहा हूं। अरे यार आप लोग तो चौंक गए यार। अभी मैं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, आप मुझ में विश्वास नहीं करते। हाँ दीदी क्या बोल रहे थे? हाजी अली में बैठते, वही तो बोले। पर उनकी अभी प्रगति हुई है, उन्होंने अभी टेक्नोलॉजी चेंज कर दिया है, अपग्रेड किया है। हालेलुया। पहले तो भीख मांगते थे,
रोड के बेस पे, अभी वो भीख नहीं मांगते। तो क्या करते हैं? बता रहा हूँ, बताऊँ क्या नहीं बताऊँ? बताओ क्या नहीं? पता है, उन लोग व्यवसाय करते हैं। आप लोग देखते हैं कभी अभी आजकल क्या करते हैं मालूम है? वो 1 रुपये वाला पेन लेके आते हैं, टिश्यू पेपर लेके आते हैं, वो चाबियां लेके आते हैं, ऐसे कुछ खिलौने लेके आते हैं जिसकी कीमत है 1 रुपया 2 रुपया। ओके ओके, और उनके पास वो नया टेक्नोलॉजी, उनके जो व्यवहार है ना, उनके जो सेल्समैन, उसको क्या बोलता है? सेल्समैन को क्या बोलता है भाई? बेचने वाला। मार्केटिंग, उनका मार्केटिंग बहुत अच्छा है। जो मार्केटिंग करता है ना, उनका बहुत अच्छा है। वो 2 रुपये का माल या 1 रुपये का माल 10 रुपये 20 रुपये में बेचता है। वो क्या करते हैं? लोगों को भावुक करते हैं। हमने तो कहा नहीं दीदी, ये देखो 1 रुपये का पेन खरीदो, ये पे ले लो, बुक ले लो। वो भावुकता करते हैं। अभी वो भीख तो नहीं मांगता है, सही है। अभी भीख मांगने के लिए अगर आप भीख मांगोगे, या आप नहीं बोल रहे, लोग भीख मांगते हैं। ओके, अभी वो भीख मांगेगा तो भीख को क्या देता है? 50 पैसा 1 रुपया देगा, सही है। पर अभी उसने क्या किया? अपने आप को बदल दिया। बोले आज तो बम्बई में पैसा बहुत है, हम भी थोड़े अपग्रेड करेंगे। वो क्या करता है? पेन दिखाता है, पेन है कीमत 1 रुपया, तो बोलते हैं मेरे भूख लगी है, ये लगी है पेन, मेरे बच्चे भूखे, ये पेन आप खरीद लो। पेन के बदले एक्स्ट्रा वो पेन के बदले अभी वो जो लेने वाला है उसको भी पता है 1 रुपये का दाम है, पर वो 1 रुपया देता नहीं, नहीं। वो उठाता है 10 रुपये देता है, 20 रुपये देता है, 50 रुपये देता है। अभी ये सोचो, वो अच्छा व्यवसाय करता है क्या? नहीं। करता है। वो भी छोटे छोटे बच्चे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, जय यीशु। तो अगर वे जो लोग हैं जिसको प्रभु का वचन का ज्ञान नहीं है, आज वो कम से कम पैसे में अधिक धन ये करते हैं। हमें भीख नहीं मांगना है, सही है। उनको पास परमेश्वर नहीं है, इसके लिए वो भीख मांग रहे हैं। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, वो गुलाम हैं, समझ गए? पर हम कौन है? परमेश्वर के बच्चे। हम ईश्वर के संतान हैं, हम ईश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं ईश्वर का संतान हूँ, ईश्वर का बच्चा हूँ, तो जो ईश्वर का है, जो प्रभु यीशु का है, वो मेरा है क्या? नहीं। अभी 1 कोरिन्थ 2:16 में दिया है, मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है। सुना नहीं लगता आपने? तो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। भूख लगी है क्या? खाना नहीं मिलेगा, ऐसा भी खाना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। ओके, 1 कोरिन्थ 2:16 में दिया है, मुझ में यीशु मसीह का। पड़ोसी को बोलो, बोलो बोलो, थोड़ा हिला के बोलो, मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त का मन। हाँ बोल रहे, तू भी तो जवाब दे, मुझ में है बोले। उसमें भी है। वो हाँ बोल रही है, हाँ आप में है, मेरे में नहीं है। हालेलुया। वाकई में आप लोग के पास प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है, यीशु मसीह का मन है। सही में, सही में, सही में कंफर्म करूं 100%। अरे फिर आप लोग कंगाल क्यों है? गरीब क्यों है? ऐसा क्यों परिस्थिति है? अगर आपके पास प्रभु यीशु का मन है, उसका मतलब आप जो भी करना चाहिए उसमें तो बढ़त होना चाहिए, गुनाह होना चाहिए, सही है क्या? नहीं। तो आपके जीवन में बढ़त क्यों नहीं है, गुनाह क्यों नहीं हो रहा है? ये दीदी बोलेगे ये तो हमने कभी सुना नहीं है, ये सब ब्रदर आके क्या क्या बोलता है, ऐसा नहीं। हाँ, उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं है? मेरे परिवार में ये परिवर्तन क्यों नहीं है? क्यों नहीं हो रहा है बढ़त? अगर मैं ये वचन लेता हूँ, बोलता हूँ मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है और प्रज्ञा मुझ में है प्रभु यीशु क्रिस्त का, आप बोलते हो, क्या उस पर अमल करते हो? क्या उस पर कल्पना करते हो? क्या आप सोचते हो वाकई मेरे पास प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है,
तो एक्चुअली मैं अच्छा कुछ करना चाहिए, मेरी तो तरक्की होना चाहिए, और जो भी मैं करता हूँ उसमें मुझे यश मिलना चाहिए, प्रगति होनी चाहिए। सही है क्या नहीं? फिर क्यों नहीं हो रहा है? सबसे पहला तो आपको पता ही नहीं था आप में प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है। सही बात है क्या नहीं? हाँ, और अगर आपको पता भी है पर उसने आपने कभी कल्पना नहीं किया, सच में है क्या? ये ब्रदर तो बोलता है बम्बई वाला, इसको क्या काम धंधा है, ये 3 दिन आएगा बै 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 बोलेगा, नाचेगा और जाएगा। हाँ, इसको क्या काम धंधा है? मैं बम्बई छोड़ के यहाँ आया हूँ, इतना पैसा डाल के आया हूँ, ऐसा नहीं आया है। मुझे पता है यहाँ पे बहुत उपजाऊ ज़मीन है, मैं भी बहुत बड़ा व्यवसायिक हूँ, और जो मैं बीज डालता हूँ ना वो 100 गुना फल देता है, 1000 गुना, लाखों गुना देता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है, मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने देखा है यहाँ पर लोगों को, उनके जीवन में परिवर्तन। इसलिए हम भी बहुत उत्सुक होते हैं कि जब हमें मिलता है मौका हम जाते हैं, हम पूछते हैं ब्रदर कभी आना है हमें। हम तो 2 महीने पहले आने वाले, पर यहाँ पे ब्रदर बोल रहे थे बहुत गर्म है, तो हमने बोला ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम गर्मी में भी रह सकते। बोले नहीं, पर ज़्यादा तकलीफ हो जाए। बोला कोई बात नहीं, हमने जो बीज डाला था वो भी तो फल लाना है क्या ना, उसमें लाया है क्या नहीं? आपके जीवन में परिवर्तन आया क्या नहीं? आपके परिवार में परिवर्तन आया क्या नहीं? वो दीदी नहीं है, इसको पता नहीं, बाकी का सबको पता है। सही है क्या नहीं? परिवर्तन बोलो थोड़ा जोर से यार, ये मेरे को देख रही है, इसको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो सोचेगी ये तो बम्बई का दीवाना आया है, इसको क्या काम धंधा। हालेलुया। वो जाते आते गाना गाएगी, बम्बई से आया मेरा दोस्त। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो अगर प्रभु ने इसहाक को आशीर्वाद दिया, और उसने जब वो बंजर ज़मीन पे अकाल के समय में उसने बीज डाला, और फसल कितना मिला पता है क्या? 100 गुना। कितने गुना? 100 गुना। कितना गुना? 100 गुना। अभी वो तो पुराने नियम में, नए नियम में हम कौन है? प्रभु के बच्चे हैं, हम सब आशीर्वादित हैं। और अगर मैं कुछ डालता हूं तो मुझे गुना मिलना चाहिए क्या नहीं? कितना गुना मिलना चाहिए? 100 गुना, 1000 गुना। हालेलुया, हालेलुया। जो भी मैं करूंगा उसमें मुझे यश मिलना है, जो भी मैं करूंगा उसमें मुझे अव्वल आना है। ये मेरा सोच होना चाहिए, ये मेरा शब्द होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आप जाओगे, ये तो ये अच्छा बोल दिया ना, इसमें क्या दिया? हाँ पढ़ो, पढ़ ले। ये पढ़ती नहीं है कीर्ति, इसको बोला कितने बार पढ़ो। हाँ हाँ, उत्पत्ति का, उत्पत्ति का। फिर इसहाक ने देश में जोता बोया, उस देश में जोता बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। 100 गुना, 100 गुना, 100 गुना, 100 गुना। हालेलुया। बोलो मैं प्रभु का पुत्र हूँ, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, ईश्वर का आशीर्वाद मुझ पर है, परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ पर है। आज से जो भी मैं करूँगा उसमें मैं यश पाऊंगा, जो भी बीज डालूंगा 100 गुना मुझे उसमें फसल मिलेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ बढ़ूंगा, कभी नहीं घटूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं आशीर्वादित हूँ, परमेश्वर का आशीष मुझ पर है, मेरे परिवार पर है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। प्रभु ने हम सबको आशीर्वाद दिया है।
प्रभु का आशीर्वाद हम सब पर है। तो मेरा सोच, मेरा शब्द मुझे बदलना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है तो मुझे बदल लाना होगा। अब तक मैं नकारात्मक शब्द बोल रहे थे, नकारात्मक सोच रहा था और मेरे जीवन में वही हो रहा था। पर अब मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। और ये परिवर्तन कैसा हो रहा है? मेरा सोच बदल गया है, मेरे शब्द बदल गया है। मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार बोल रहा हूँ, परमेश्वर के जैसा सोच रहा हूँ और मेरा कार्य प्रभु परमेश्वर के जैसा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो जूने नियम में जो नबी दानियल है, उसको श्रेष्ठता का आत्मा था। नबी दानियल 6:3 में दिया है, लिख लेना, पढ़ना नहीं। उसमें श्रेष्ठता का आत्मा था। अभी वहाँ पर नबी जो 6:3 डैनियल जो इंग्लिश में डैनियल 6:3 है या डैनियल 3:6-3, उसमें लिखा है नबी जो दानियल है उसमें श्रेष्ठता का आत्मा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके अंदर श्रेष्ठता का आत्मा है। तो हमारे पास कौन सा आत्मा है? वही श्रेष्ठता का आत्मा पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर नबी के पास वो था, वो भी पुराने नियम में, आज तो मैं आशीर्वादित नए नियम में और प्रभु यीशु द्वारा मुझे ये मिला है और पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और मैं जो भी करूँगा उसमें सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ रहूँगा। तो आपका सोच, आपका शब्द अलग होना चाहिए। अगर मैं छोटा सोचूंगा, छोटा कार्य होगा। बड़ा सोचूंगा, बड़ा कार्य होगा। विशाल सोचूंगा, विशाल कार्य सोचूंगा, विशाली कार्य हो जाएगा। मेरे शब्द मेरे जीवन में परिवर्तन लाएगा। मेरे शब्द मेरे परिवार में परिवर्तन लाएगा। मेरे शब्द मेरे मिनिस्ट्री में परिवर्तन लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु यीशु का आत्मा जो पवित्र आत्मा है, वो श्रेष्ठता का आत्मा नबी दानियल में है, तो आपको भी बोलना है मुझ में श्रेष्ठता का आत्मा है। बोलिए मेरे साथ, मुझ में श्रेष्ठता का आत्मा है। और क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में है, आज से जो भी मैं करूंगा उसमें मैं श्रेष्ठ होऊंगा, श्रेष्ठ आऊंगा, क्योंकि प्रभु का आशीष मुझ पे है। हालेलुया, हालेलुया। लिख लो, ये बहुत अच्छा है और ये रोज बोलो अपने लिए, अपने मुझ में श्रेष्ठता का आत्मा है। और क्योंकि पवित्र आत्मा जो मुझ में है, आज से जो भी मैं करूंगा पवित्र आत्मा के अनुग्रह से मैं श्रेष्ठ ही रहूंगा या श्रेष्ठ ही आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे आप लोग खुश नहीं है? आप लोग खुश नहीं है? आप आनंदित नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। ये जो वचन है ना, हम बोलते हैं साथ में, रोज बोलते हैं, हमारे बच्चों के साथ बोलते हैं। हम पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, पूरा लिख दिया। क्योंकि जो भी इसलिए आज से जो भी मैं करूंगी पवित्र आत्मा के अनुग्रह के द्वारा, पवित्र आत्मा के अनुग्रह के द्वारा मैं श्रेष्ठ ही रहूँगा। तो ये आपके लिए, आपके परिवार में, आपके बच्चों को बोलना है, ये रोज बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है। हालेलुया। अभी आप लोग
आप लोग आपके स्कूल में, बच्चों के स्कूल में सेरत होता है क्या नहीं, स्पोर्ट्स डे होता है क्या नहीं, क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स डे, रेस होता है क्या नहीं, दौड़ होता है क्या नहीं, स्कूल में होता है क्या नहीं। अभी आप लोग भाग लेते हो, ओके, भाग लेते हो, तो आप क्या करते हो, क्या कल्पना करते हो कि आप लास्ट आने वाले हो कि फर्स्ट आने वाले हो? हाँ, फर्स्ट आने वाले हैं। अभी आप कल्पना करो, प्रभु मैं आज दौड़ने के लिए तैयार हूं, पर मैं खुश हूंगा मैं अगर लास्ट आ जाऊंगा तो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देवे। सही है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। क्या करोगे आप? फर्स्ट आने का ही सोचेगा ना, और शब्द भी बोलेगा मुझे फर्स्ट आना है। हालेलुया, हालेलुया। और आप कोशिश भी करेंगे। हालेलुया। अगर आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप आएंगे क्या नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? पर अगर ये आप वचन लेते हो, आज रोज आप बोलते हो, आपके परिवार के साथ बोलते हो, मुंह खोल के बोलते हो, मुझ में प्रभु यीशु का आत्मा है, मुझ में श्रेष्ठता का आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में है, मेरे परिवार में। आज से मैं और मेरा परिवार जो भी हम करेंगे उसमें हम श्रेष्ठ ही आएंगे। कल्पना करेंगे मेरे बच्चे स्कूल में नंबर 1 है, पूरा हरियाणा बोर्ड में नंबर 1 है, उद्योग में नंबर 1 है, नौकरी करते हैं उसमें भी वो अव्वल पोजीशन में है। अभी आपने क्या किया? सबसे पहले अपना सोच बदल दिया, दूसरा आपने क्या किया? शब्द बदल दिया। और जब आप परमेश्वर के जैसे सोचने को लगते हैं, जब ईश्वरीय शब्द बोलते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, जो आप कहते हो वही होता है। हालेलुया। अरे खुश नहीं है? जानवी पीछे बैठी है ना, उधर पंखे का आवाज आ रहा है तो उसको समझ नहीं आ रहा है, सुनाई दे रहे। मैं सोचा कुर्सी से उड़ी मार लेगी, डबल डेकर जो है। हालेलुया, हालेलुया। पर वो चुप बैठी है आज। हालेलुया। वो सोचते रहे ये आया है इधर बहुत चिल्ला रहा है, नहीं क्या? जय यीशु, जय यीशु। ओके, क्या हम ईश्वर के बच्चे हैं? क्या हम चुने हुए बच्चे हैं? क्या प्रभु ने हम सबको चुना है? और क्या प्रभु का सामर्थ हम में दिया है? प्रभु ने दिया है क्या नहीं? चलो हम जाते हैं कलोसिया का पुस्तक 2:9 और 10। मजा आ रहा है क्या नहीं? सीख रहे हैं क्या नहीं? कुछ नया है क्या नहीं? सोच बदल गया है क्या नहीं? शब्द बदल गए क्या नहीं? क्या सोच बदल गया, शब्द वही है? या शब्द बदल गया, सोच वही है? मैं गरीब हूँ, मैं कंगाल हूँ, मेरा घर पे कुछ नहीं है, मेरा पति, मेरा बेटा। मैं सोचा बता दूँ ये। हालेलुया। कलोसिया का पुस्तक 2:9 और 10। 9 और 10। हाँ, 9। मेरा आवाज नहीं पहुंच रहा है वहां पर। एक खिड़की क्यों ना खोलता है? हवा भी पास हो जाएगा, बिटिया के सर पे लगेगा। क्योंकि उसमें नहीं, सारी परिपूर्णता मेरे पास लगती है। हालेलुया। रहने दो, नहीं तो हाँ एक तो खोल दो। हाँ हाँ, गिरेगा तो कुछ नहीं होएगा, सर मजबूत है सबका। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। दो उजाला भी आ गया है, ये लाइट लगाने का गरज नहीं होता। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पे किस में क्या लिखा है? सर संभालना बिटिया, नहीं थोड़ा सा आगे आ जाए बेटी, सर पे नहीं लगना चाहिए इसलिए बोल रहे हैं। हवा ना घूमता है इससे। अबे अच्छा लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है कि ना एसी चालू हो गया, प्रभु ने हवा एसी छोड़ दिया, थोड़ा ठंडी लगने लगी क्या नहीं? एसी चालू हो गई। हालेलुया। यहाँ पर हमारा सोच है, अगर मैं यहाँ से सोचता हूँ नहीं यहाँ पर मौसम अच्छा है, ठंडा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, ठंडी लग रही है यहाँ पे, मौसम बहुत ही सुहाना है,
तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर यहाँ पर अगर हो गया ना तेज, अरे बहुत गर्म हो रहा है, तो सब कुछ गर्म हो जाता है। होता है क्या नहीं? हालेलुया। जानवी देखती नहीं है, बोले ब्रदर और कुछ बोल देगा। हाँ चल बेटा, बेटी आप पढ़ ले। वो बोलती ही नहीं है, इतने देर से चिल्लाने को बोल रहे हैं। क्योंकि उसमें ईश्वरीयता की सारी परिपूर्णता, ईश्वरीयता की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। सदैव वास करती है। किसकी किसकी? ईश्वर की। किसमें? हमने। क्या बात कर रहे हो? मैं सोचा पड़ोसी में। हमने। सारी परिपूर्णता के थोड़ी सी? सारी। थोड़ी थोड़ी सारी। थोड़ी। प्रभु अगर मुझे थोड़ा सा आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। सारी। मेरे बच्चों को थोड़ा आशीर्वाद दे दो प्रभु। सारी। थोड़ा चाहिए क्या सारा चाहिए? ईश्वर के प्रभु यीशु की सारी परिपूर्णता हमें मिल गई है। मिलने वाली है क्या? मिल गई है। मिलने वाली है ब्रदर। मिलने वाली है ना ब्रदर? अरे ब्रदर मिलने वाली है। मिल गई क्या? मिलने वाली है। मिल गई है तो आपका सोच क्यों छोटा है? अभी वो दीदी बहुत हंसती है। पिछले बार आई ना, और मैं अगर कुछ सवाल कर तो मुझे 2 जवाब सवाल पूछती थी। कल आपकी बहुत तारीफ करके। अरे ऐसी बात है? अरे वो कहते कि हाँ हाँ क्या बोले? वो कहते कि वो आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आना स्टार्ट हो गई। अरे ऐसा नहीं होता है। हम आए न आए, प्रभु यीशु स्वयं यहाँ पर है। प्रभु का प्रकाशन जो हमें आशीष है, इसके द्वारा हम जो अनुग्रह के द्वारा हम प्रचार करते हैं, हमसे तो कुछ नहीं होगा। पर हम हाँ जब ये फर्स्ट टाइम आई थी ना, उस टाइम आप आ रखे थे। हाँ 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 जय हालेलुया हालेलुया। अरे फिर से पढ़ना ये वचन। आप लोग समझ नहीं आ रहा है कि आपको समझना, आप समझना नहीं चाहते। क्योंकि मुझ में। सब साथ में बोलो। क्योंकि मुझ में। थोड़ा जोर से बोलो। और जोर से बोलो। और थोड़ा जोर से बोलो। हाँ अभी बराबर ध्यान से बोलो, बोलने के लिए मत बोलो। और कल्पना करो ओके जो बोल रहे हैं। क्योंकि हाँ ईश्वरीयता की सारी परिपूर्णता। ईश्वर की सारी परिपूर्णता प्रभु देने वाले हैं। देने वाले दे दिया है। दे दिया है। तो यहाँ पर अभी कल्पना बदलना है क्या नहीं? सोच बदलना है क्या नहीं? शब्द तो बदल दिया आपने। सारी परिपूर्णता दे दिया है। सारा आशीर्वाद प्रभु ने आपको दे दिया। जो प्रभु यीशु का है वो मुझे मिल गया है सब कुछ। थोड़ा बहुत क्या? सब कुछ। थोड़ा थोड़ा। अगर मुझे प्रभु का ना थोड़ा भी मिल गया तो मैं बहुत खुश होगा। थोड़ा सा भी मिले तो मैं तो बहुत धन्य, मैं तो धन्य हो जाऊंगी। मैं धन्य हो जाऊंगी। प्रभु क्या कहता है यहाँ पर? सारी परिपूर्णता प्रभु ने दे दिया है मुझे। ये है ना, ये छोटा सा 200 ग्राम का दिमाग भेजा जो है, उसको थोड़ा परिवर्तन करो। अभी उसके तार थोड़े मजबूत करो। अगर नहीं आता है तो मैं थोड़ा पकड़ लेके आता हूं और उसके तार को मजबूत करता हूं। मैं उस्ताद हूं उसमें। किसके तार ढीला है बता दो? सबके तार मजबूत है क्या नहीं? अरे जवाब नहीं दे रहे। तार मजबूत है क्या नहीं? अरे आपके तार मजबूत कैसे हो गए? हाँ, नहीं तो मेरे पास है गाड़ी में पकड़, थोड़े से कस के बांध दिए सब तार जुड़ जाएंगे। नहीं क्या?
जय यीशु। क्या प्रभु ने हमें थोड़े दिए कि सारी परिपूर्णता दिया है? जो प्रभु का है, प्रभु यीशु का सब कुछ मुझे दिया है। इसका मतलब स्वर्ग और पृथ्वी जो है उसका सब कुछ मुझे मिला है। वो जो चाबी है ना स्वर्ग का और पृथ्वी का, वो मुझे दिया है। वो चाबियों का गुच्छा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। पढ़ लेना। इसके बाद मैं और एक वचन लेता हूँ। सदैव वास करती है, सदैव वास करती है, सदैव वास करती है। हाँ, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, भरपूर हो गए हो। हाँ, जो सारी प्रधानता और जो सारी नहीं, वो वाक्य फिर से पढ़। तू उसे, तुमने, मैं उसी में। पढ़ लेना। और मैं उसी में भरपूर हो गई हूँ। मैं थोड़ा सा हो गया हूँ। पूरी है क्या नहीं? भरपूर हुआ क्या नहीं? संपूर्ण मात्रा में हुए क्या नहीं? हालेलुया। अभी पढ़ लेना। जो सारी प्रधानता और जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है, अधिकार का शिरोमणि है। कौन है? प्रभु यीशु, कौन है? प्रभु यीशु और वो कहाँ पर है? हमारे अंदर। उसका आत्मा, प्रभु यीशु का आत्मा मेरे अंदर है। उसका मतलब पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। प्रभु यीशु अभी स्वर्ग में है, पिता परमेश्वर के दाहिना ओर बैठे हुए हमारे लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। तो जो प्रभु यीशु का आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, वो मेरे अंदर है और उसके द्वारा मैं परिपूर्ण हूँ। सब कुछ अधिकार प्रभु ने मुझे दिया है और ये अधिकार के द्वारा मुझे परिपूर्ण जीवन जीना है। हालेलुया, हालेलुया। बोल देना, बोलो मेरे साथ। प्रभु यीशु के द्वारा मुझे परिपूर्ण जीवन मिला है। परिपूर्ण जीवन मिला है। मजा नहीं आया? प्रभु यीशु के द्वारा मुझे परिपूर्ण जीवन मिला है। प्रभु यीशु के द्वारा मुझे परिपूर्ण जीवन मिला है। आज से कोई चीज की घटी नहीं होगी, कोई चीज की कमी नहीं होगा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में और मेरे वंश में, क्योंकि प्रभु यीशु द्वारा मैं और मेरा सारा वंश परिपूर्ण हो गया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो भी मैंने कहा है मैं उस पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा बैटरी चार्ज हो रही है ना। हालेलुया, जय यीशु। तो जो प्रभु यीशु का है वो मेरा है क्या नहीं? और जो मेरा है वो प्रभु यीशु का है क्या नहीं? तो जो प्रभु यीशु का क्या है? प्रभु यीशु का जो भी स्वर्ग में, जो भी पृथ्वी में, वो मेरा है यार। समझ आया क्या नहीं? और मेरा क्या है? जो मेरा था ये संसार में, मेरे में क्या था? बुराई, श्राप, पाप, पीड़ा, बीमारी, सब कुछ प्रभु यीशु में। हालेलुया, हालेलुया। अभी जो कुछ प्रभु यीशु का है वो मेरा, और जो कुछ मेरा है वो प्रभु यीशु। तो मेरी बीमारी किसका है? मेरी गरीबी किसका है? मेरा श्राप किसका है? मेरा परिवार किसका है? नहीं ब्रदर, ये तो मेरा है। इतना खून पसीने से मैंने बच्चों को पाला है। नहीं क्या? आया ना? जो कुछ मेरा है वो किसका है? और जो कुछ प्रभु यीशु का है वो किसका है? खुश नहीं है? सब कुछ है।
मज़ा नहीं आया, सब कुछ है, मज़ा नहीं आया, सब कुछ है, मज़ा नहीं आया। सब कुछ है। अरे नाचना चाहिए यार। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आपके जीवन में आप बीमार रहना चाहिए, नहीं, आपके परिवार में बीमार रहना चाहिए, आप गरीब रहने चाहिए, नहीं, श्राप, नहीं, पाप, नहीं, पीड़ा, नहीं, महामारी नहीं रहना चाहिए। नहीं। मेरे जीवन में आज से क्या होना चाहिए? Blessings, आशीर्वाद, चंगाई का जीवन, फलवंत जीवन, सामर्थ्यवान जीवन, yes, परिपूर्ण जीवन, yes, भरभराहट में जीवन। yes, हालेलुया। हालेलुया। क्या ये मेरा शब्द था? आज से क्या ये मेरा शब्द था? यस भी नहीं निकल रहे, यस में भी रो रो के आ रहे हैं। ब्रदर आपको पता है हम झूठ कैसे बोले? वो बच्चा जब रोता है ना, जब उसका हाँ बोल, मैं क्या? हालेलुया, हालेलुया। मेरे शब्द प्रभु के जैसे होना चाहिए, मेरे शब्द ईश्वरीय शब्द होना चाहिए। yes, जो आप बोलोगे वो होगा, जो आप पूछोगे वो मिलेगा, जो आप करोगे उसमें आपको आशीष मिलेगा। yes, हालेलुया, हालेलुया। क्या मुझे मेरे जीवन में परिवर्तन लाना है? yes, मेरे परिवार में परिवर्तन लाना है, yes, मेरे शब्दों में परिवर्तन लाना है, तो मुझे क्या करना होगा? अपने शब्द और विचार बदलने पड़ेंगे। मेरे शब्द और मेरे विचार मुझे बदलना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु का है वो मेरा है, जो मेरा है वो प्रभु का, जो मेरा है, जो प्रभु का है, जो मेरा है, जो प्रभु का है। मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ, मैं फलवंत हूँ, मैं भरभराहट में हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मेरा परिवार आशीर्वादित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? चलो आखिरी वचन लेते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। चाहिए क्या? अच्छा वाला है, yes, जाने दो, बाद में लेंगे। नहीं चाहिए, चाहिए क्या? जाने दो यार, चलो चलो। हाँ चाहिए। चलो मत्ती का पुस्तक 18 में जाते हैं, 18वां वचन लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या लिखा है। संत मत्ती मैथ्यू 18 अध्याय 18 वाक्य 18 से 20। 20, कोई एक पढ़ो तो थोड़ा जोर से और आराम से। क्योंकि दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। क्या बात कर रहे हो? आमीन। क्या बात कर रहे हो? प्रभु यहाँ पर है? Yes, किधर है? हमारे बीच में। हमारे बीच में। Yes, जैसे भाई यहाँ से बाहर गए तो फिर यहाँ छोड़ के जाते हैं प्रभु को। नहीं, हाँ नहीं, नहीं क्या? अभी आप बोले आपके बीच में, दोनों के बीच में, तो आप यहाँ से जाएगा तो प्रभु को छोड़ के जाओगे ना? फिर साथ में हाथ पकड़ के टिंग 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 टिंग, हाँ हाथ पे ऐसा, चलो प्रभु चलो, हम चले साथ साथ। क्या प्रभु हमारे बीच में है? हमारे साथ है, हमारे अंदर है। प्रभु का उपस्थिति हमारे अंदर है, प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर है, और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब पढ़ो तो आगे। 18 महीने 18, 19, 20 बोला, उसने सीधा 20 ही पढ़ा। वो मैं भी सोच रहा था क्या पढ़ रही है वो, थोड़ा 1 मिनट में भी। मैं तुमसे सच कहता हूँ, फिर से मैं तुमसे सच कहता हूँ,
कौन बोलता है ये वाक्य? उसका मतलब अभी तक प्रभु जो भी बोल रहा था वो झूठ बोल रहा था। अभी यहाँ पे बोल रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, उसका मतलब जो भी पहला उससे बोला सब झूठ बोला ना? अरे झूठ बोला, झूठ बोला। तो कैसा हुआ? अभी तो बोल रहा है सच सच कहता, उससे पहले जो भी बोल रहा था वो ख्याली पुलाव था। वो बोल रहा था ठीक है, होता है, चलेगा। क्या बोलता है प्रभु? मैं तुमसे, पर यहां पर 2 बार क्यों बोले? सच सच कहता हूं। ऐसे तो बोल सकता मैं जो बोल रहा हूं सच है, ऐसा भी बोलता। इस बात पे दबाव डालना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तक जो मैं बोल रहा था वो सच ही बात था, वो सच बात है, पर ये जो मैं अभी बोल रहा हूं ये सबसे ज्यादा जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आप गौर करो, इस पर ध्यान देना, इस पर ध्यान देना। इसका मतलब प्रभु कहता है भले आपने सुना है, सुसमाचार सुना है, पर ये मैं बोल रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं इस पर आपको अधिक ध्यान देना है। इसका मतलब जो मैं बोल रहा हूं ये तुम्हारे हृदय के अंदर होना चाहिए। ये आपको आपके हृदय के अंदर गांठ बांध के रखना चाहिए, ये हृदय से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है? जो कुछ तुम फिर से शुरुआत से तुमसे सच कहता हूँ, प्रभु यीशु कहता है मैं तुमसे, हाँ, कि जो कुछ तुम कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, पृथ्वी पर। तो अब तक आप लोग क्या बांध रहे थे? भेड़, बकरी, गाय, पति को, पत्नी को, बच्चों को। क्या झूठ बोलते हो? किसको बांध रहे थे अभी तक? किसको? सच में झूठ बोलते हो? झूठ बोलेंगे तो कौवा काटेगा। तो बाद में हम जाएंगे प्रार्थना होने के, तो ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना करो, मेरे जीवन में ऐसा है, मेरा वो है, मेरा पति, मेरा पड़ोसी, मेरा बेटा, मेरे बच्चे, मेरी मैंने ने कहा मेरी सास तो स्वर्ग में है। हालेलुया। मेरी बीवी सुन रहे, नाराज हो जाएगी। वाकई स्वर्ग में है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। हालेलुया। पढ़ ले मुझे बहुत अच्छे लग रहे बच्चे जो है ना अपने, बहुत होशियार है और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे। हम बच्चों के लिए जोर से ताली बजाएंगे। और ये बात मैं बताता हूँ, ये जो आप लोग सुन रहे हैं ना, अगर जो ये प्रचार सुन रहे हैं ना, आप इस पे ध्यान देंगे और इस पे आपके जीवन, ये वचन के अनुसार आप अपने जीवन जिएंगे, हर एक चीज में आप अव्वल रहोगे, हर एक चीज में। जो भी आप सुन रहे हो वो ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इस्तेमाल करना। आप देखोगे, आप कुछ भी करोगे आप अव्वल आ जाओगे। हालेलुया। जो भी कार्य करेंगे आप अव्वल ही रहोगे, क्योंकि प्रभु आपके साथ है, प्रभु का आशीष आपके साथ है, प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़ना शुरुआत से। मैं तुम सब साथ में बोलो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, वह स्वर्ग में बंधेगा। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? जो भी आप बांधोगे स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। क्या बांधोगे अभी?
और किसको बांधोगे? कभी बीमारियों को, और किसको बांधोगे? दुष्ट आत्मा को, जो बंधनों में जकड़े हैं उनको, जो दुष्ट आत्मा को। हालेलुया। ये सामर्थ्य किसने दिया है? ये कार्य किसको करना है? मैं सोचा प्रभु आके करेगा। नहीं, प्रभु आप आ जाओ, स्वर्ग को हिला दो, स्वर्ग को हिला दो और यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पे परिवर्तन लाओ। मैं अगरबत्ती तो डालूंगा, फूल डालूंगा, भेंट चढ़ाऊंगा, क्या करूंगा? 9 दिन रहूंगा, फिर प्रार्थना करोगे, अधिकार लोगे। प्रभु यहाँ पे क्या सिखाता है? अधिकार लेने के लिए। तो क्या आपके पास सिर्फ पृथ्वी पे अधिकार है? क्या स्वर्ग में भी है? क्या बात है, स्वर्ग में भी अधिकार है, पृथ्वी में भी अधिकार है। परमेश्वर के शब्द ये कहते हैं, प्रभु की वाणी है। तो इसका मतलब आपको जो चाहिए आप स्वर्ग से ले सकते हो। प्रभु को मांगना होगा, क्या अधिकार लेके लेना है? अब तक मांग रहे थे ना, प्रभु स्वर्ग से थोड़ा रुपया भेज दो, थोड़ा घर के अंदर आएगा तो थोड़ा खर्चा भी निकलेगा, लोन भी, कर्जा भी जाएगा। नहीं क्या? झूठ मत बोलो, झूठ बोलेगा तो वो तो आपको काटेगा, हम क्यों को काटेगा? हमको नहीं काटता है, कौवा डरता है हमसे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। ये कौवा काटेगा, क्यों काटेगा? हमने एक डायलॉग मारा, भी वही बोलेंगे। जय यीशु। क्या प्रभु ने हम सबको ये अधिकार दिया है? क्या प्रभु यीशु का आत्मा मेरे अंदर है? और प्रभु यीशु ने मुझे संपूर्ण मात्रा में आशीर्वादित दिया है, संपूर्ण भरा है, क्या थोड़े दिया है? तो प्रभु यीशु के नाम से क्या मैं अधिकार ले सकता हूँ? मेरा जीवन संपूर्ण जी सकता हूँ, फलवान जीवन जी सकता हूँ, आशीर्वादित जी सकता हूँ, परिपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। जी सकता हूँ क्या नहीं? जीना है क्या नहीं? मरना है क्या नहीं? मैं भी देख रहा था, बोलता है क्या? मरने के दिन गया, मरना 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 मरना, अभी तो सिर्फ ही जीना है। जीना है क्या नहीं? पर कैसे जीना है? रोते रोते, बीमार होते, गरीब होते, श्रापित होते। क्या परिपूर्ण जीवन? चंगाई का जीवन, आशीर्वादित जीवन, हालेलुया, समृद्ध जीवन, हालेलुया। प्रभु हमें देने वाले आशीर्वाद। नहीं, आप ज़्यादा अधिक प्रार्थना करो तो तब प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे और दे देंगे। दे दिया है क्या नहीं दिया है? तो अगर आपके जीवन में अगर बोल रहा है, कल कोई समस्या आया तो आप क्या करोगे? पास्टर योगेश हमारे लिए प्रार्थना करो। कीर्ति बहन कहाँ छे? तनिक प्रार्थना करा हो। क्या उनको बोलेगे प्रार्थना करने के? आप लोगे अधिकार? लोगे क्या नहीं? अगर आपके परिवार में अगर कोई कुछ तकलीफ दे रहा है तो आपको क्या करना है? अगर आपका पिताजी शराब पी रहा है, आपका पति शराब पी रहा है, आपको क्या करना है? किस पे? पति पर और पिता पे? मैंने सोचा आज रस्सी दे देता हूँ, अपने बांध देंगे। नहीं क्या? आपका बच्चा सुन नहीं रहा है, जाके कुछ गलत काम कर रहा है, तो आप क्या करोगे? किस पे? बच्चों पे? किस पर? आपका पति नहीं सुन रहा है तो क्या करोगे? ब्रदर मुझे देख रहा है,
आने तो दो घर पे, फिर देखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इतना सरल प्रचार है। यही तो सुसमाचार है। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। एक ही बात था, हमें समझ नहीं था, इसलिए शैतान पीट रहा था, वो धो रहा था, हमें दो भी पछाड़ कर रहा था अभी तक। पर यहाँ पे वचन बोल रहा है, प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, ये सारा सामर्थ्य मुझे दिया है। ना केवल मुझे पृथ्वी पर दिया है, स्वर्ग में भी दिया है। मुझे लेना है, मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है, स्वस्थ जीवन जीना है, संपूर्ण जीवन जीना है, फलवंत जीवन जीना है, आशीर्वादित जीवन जीना है। हम ऐसे ही नहीं आए यहाँ पर, हमें पता है यहाँ पर बहुत अच्छा मिट्टी है। यहाँ पे बच्चे जो है प्रभु के भूखे हैं, इसलिए प्रभु ने हमें यहाँ पे लेके आए, ताकि यहाँ पर आप सीखे। अब ये जो सीख रहे हैं, ये आपके ज़िंदगी में इस्तेमाल करो, अपने परिवार में इस्तेमाल करो, अपने मिनिस्ट्री में, कलीसिया में इस्तेमाल करो। प्रभु का योजना आपके जीवन में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। आपको आपके जीवन में बदल लाना है, आपके जीवन में परिवर्तन लाना है, आप ही कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना। 18 हो गया। जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, खोलोगे, वह स्वर्ग में खुलेगा। वह, स्वर्ग में खुलेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु ने आपको चाबी दिया है, चाबियों का गुच्छा दिया है, या आपके पास मास्टर की दिया है। मास्टर की पता है ना, एक ही चाबी से सब ताला खुलता है। एक ही चाबी से, एक ही चाबी से। और ये चाबी किसके पास है? ये तो सिर्फ मेरे पास है। आपके पास है? तो ये चाबी आपके जीवन में इस्तेमाल करोगे? आपके जीवन में परिवर्तन लाओगे? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु द्वारा, किसके द्वारा? ये मुझे स्वर्ग का चाबी दिया है, स्वर्ग को बांधने के लिए, खोलने के लिए, पृथ्वी को बांधने के लिए, खोलने के लिए। सही बात है क्या नहीं? और ये स्वयं प्रभु ने मुझे दिया है, क्योंकि मैं उसका पुत्र हूँ, मैं उसका बेटा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मुझे चाबी मिला है, जब मुझे तो अभी आप घर पे जाओगे, वहां पे अगर ताला रहेगा तो आप क्या करोगे? चाबी से खोलोगे, क्या प्रार्थना करोगे? पड़ोसी को बोलोगे, अरे आके चाबी दे, क्या करोगे? आप खुद ही ताला खोलोगे, क्योंकि चाबी हमारे पास है, क्योंकि चाबी हमारे पास है, क्योंकि चाबी हमारे पास है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपके जीवन में कोई श्राप है तो आप क्या करोगे? अधिकार लेंगे। चाबी है क्या नहीं आपके पास? दुष्ट आत्मा बांधने का चाबी है क्या नहीं? अगर आपके परिवार में गरीबी है या आप श्रापित है, तो आपको क्या करना है? अधिकार लेना है। मानना है क्या नहीं? मानना है क्या नहीं? और खोलना है क्या नहीं? स्वर्ग और पृथ्वी को, आशीष को खोलना है क्या नहीं? हालेलुया, जय यीशु। क्या मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है? कभी से लाओगे? हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु हमारे साथ है? हमारे अंदर है, हमारे साथ साथ है। अब प्रभु यीशु के द्वारा हम सारा काम कर सकते हैं। हालेलुया, जय यीशु। जोर से प्रभु को ताली बजा के धन्यवाद देंगे। सब अपने आंखें बंद करेंगे, प्रभु के उपस्थिति में आ जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा आपने कितने अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से
अच्छे अच्छे दृष्टांतों द्वारा, गवाहियों द्वारा, अच्छे अच्छे वचनों द्वारा आपने हमें सिखाया, समझाया प्रभु। प्रभु बहुत मज़ा आ रहा है। हम आए हैं यहाँ पर 3 दिन प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में जानने, आपके प्रेम के बारे में जानना, आपके राज्य के बारे में जानना, आपके वचनों का ज्ञान लेना प्रभु। सिखाओ प्रभु, हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं, हमें और चाहिए प्रभु, ताकि जो आप सिखा रहे वो सब हम ग्रहण करें और हमारे जीवन में इस्तेमाल करें, अपने परिवार में, हमारे मिनिस्ट्री में इस्तेमाल करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। आमेन। हालेलुया, हालेलुया।